दोस्तों, आज हम देखेंगे मरकरी की वैलेंसी कितनी होती है। ठीक है, तो मरकरी की वैलेंसी, मरकरी का फार्मूला क्या होता है? Hg। इसकी वैलेंसी क्या होती है? +1 भी होती है और मरकरी की वैलेंसी +2 भी होती है। इसको बोलते हैं मर्क्यूरस और इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक। ठीक है ना। तो मरकरी की वैलेंसी कितनी होती है? एक भी होती है और 2 भी होती है। तो हम देखेंगे कि मरकरी की जो वैलेंसी होती है वो एक कैसे होती है, कैसे निकल के आती है, कैसे उसको ध्यान रखें। ठीक है ना। और 2 वैलेंसी कैसे होती है, कैसे उसको हम कैसे निकालते हैं, कैसे उसको ध्यान रखें। ठीक है ना। तो अब देखिए मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 82 होता है। मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 82 होता है। तो इसकी पहली वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दूसरी में कितने होते हैं? दूसरी में होते हैं 2, 8। तीसरी में कितने होते हैं? 18। चौथी में कितने होते हैं? 32। ठीक है ना। और पांचवी में कितने होते हैं? 18। और छठी में कितने होते हैं? 2। अब जैसे ये है मरकरी है, ये क्या है? मरकरी है। ठीक है ना। ये मरकरी है। इसके पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और दूसरी वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। और जो तीसरी वाली सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। और जो चौथी इलेक्ट्रॉन है, चौथी सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 32। और जो पांचवी सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पांचवी सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18। और जो छठी सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। ठीक है ना। देखिए मरकरी है, मरकरी की वैलेंसी कितनी होती है? +1 भी होती है और +2 भी होती है। ठीक। और मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 82 होता है, 82 होता है। तो इसकी पहली वाली सेल में कितना? पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, पांचवी में 18 और छठी में 2। ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कि ये 2, 8, 18, 32 और 18 और 2 कैसे लिखती है, इनको कैसे ध्यान रखें। ठीक है ना। तो अभी आप जैसे यहाँ पर हम इस टाइप से देखा हुआ है, इस टाइप से बना देना। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, पांचवी में 18 और लास्ट में 2। ठीक है ना। अभी हम आपको बताएंगे ये कैसे करके लिख दिया हमने। ये होता है, ठीक है ना, ये होता है, लेकिन ये हम इसको आसानी से ध्यान कैसे रखें कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है ना। तो उसको अभी बताएंगे। अब देखिए मरकरी की वैलेंसी कितनी होती है? +1 भी होती है, +2 भी होती है। वो किसके कारण होती है? ये जो बाहर साइड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, छठी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है 2। ठीक है ना। छठी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के कारण ये वैलेंसी होती है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देगा तो +1 चार्ज होगा। ठीक है ना। या और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन दे देगा तो +2 चार्ज होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब पहले ये तो चीज समझ में आई। मरकरी की वैलेंसी +1 होती है, +2 भी होती है। अब आगे की उसका जो एटॉमिक नंबर वो आपको याद करना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल से। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता? इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है। ठीक है ना। मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है, लेड का 82 होता है। मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है। तो इसका पहली वाली सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32 और पांचवी में 18, छठी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो 80 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है ना। 80 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब और जो वैलेंसी होती है मरकरी की वो किस पे डिपेंड करती है? लास्ट वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है उस पर। तो लास्ट वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस पर +1 चार्ज कब आया होगा? जब ये इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया होगा तब आया होगा।
और जब जो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी ने इसको दूसरे को दे दिए होंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आए होंगे, दो इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज इस पर आए होंगे। ठीक है ना। अब आपको निकालना सिखाने, मतलब ध्यान रखना सिखाते हैं कि कैसे करके, मतलब क्या इसमें आगे की प्रक्रिया होती है, कैसे करके हम इसको ध्यान रखें कि ये 2 वाला ऑप्शन है, ये 2 वाले ऑप्शन को हम कैसे पता करें, या इसमें मतलब दूसरी चीज भी सीखने को मिलेगी। ये वाले जो सेल में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ये कैसे करके भरे जाते हैं, ठीक है ना। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब देखिए आप-बाहु रूल आपने पढ़ा होगा, तो ये यहाँ पर आप-बाहु रूल बना लेते हैं। 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s, और यहाँ पर 2p 3p 4p 5p और 6p, यहाँ पर 3d 4d 5d, ठीक है ना, और 3d 4d 5d और 6d, यहाँ पर 4f और 5f, 4f और 5f, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 और 3 4 5 6 और 4 5, ठीक है ना। इसको ये ऐसे करके लाइन खींच लेंगे। ये क्या है, आप-बाहु रूल है, इसके अकॉर्डिंग ही जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन बनेंगे। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 80 है, जो मरकरी है उसका एटॉमिक नंबर 80 है। एटॉमिक नंबर 80 होने का मतलब है उसमें 80 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब उसमें 80 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। जिस पीरियोडिक टेबल में किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कोई भी एटम है, एटम के अंदर सेल होती है, सेल के अंदर सब सेल होती है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, उन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सेल है। अभी हम जनरली ऐसे बोल दें कि ये सेल है, इसमें सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, तुम्हारे ऑर्बिटल हैं, इसमें जैसे भरे जाते हैं। एस में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जाते हैं। पी में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। डी में कितने, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एफ में कितने, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे ये ऑर्बिटल पड़े होंगे, ये देखिए, 2 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और 6 और 7, देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो जिसमें जैसे अब ये क्या है कि अब जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसका हाफ कर देंगे तो क्या उसमें उतने ऑर्बिटल होंगे, ठीक है ना। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल है, एस में 1 ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना। पी में कितने, एस में कितना, 1 ऑर्बिटल होता है। पी में कितने, 3 ऑर्बिटल होते हैं। और डी में कितने, डी में कितने, 5 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5, और इसमें 1 2 3 और इसमें 1, इसमें कितने, 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। और इसमें कितने, 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक हो गया। अब इसको बना लेते हैं। ये देखिए, ये इसके अकॉर्डिंग, ये क्या, आप-बाहु रूल के अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, 12 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2p6 3 स्क्वायर 3p6 4 स्क्वायर 3d10, ये देखिए, ये क्या है, आपको
आपको ये बनाना आना चाहिए। ये अबाउ रूल के अनुसार हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 82 का। ये देखिए ये क्या है 1s। अब s में कितने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, s में कितने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो पहले ये लिख लेंगे, फिर ये लिखेंगे, 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 फिर ये मतलब ये जो तीर है इधर से चला है यहाँ पर खत्म कर देंगे, फिर पीछे से लौट के आएंगे, फिर पीछे से जितने भी आ रहा है जो भी, फिर यहाँ पे खत्म कर देंगे, फिर पीछे से चलेंगे, फिर 2p और 3s आया है यहाँ पे खत्म है, फिर पीछे से चलेंगे, फिर 3p आएगा, फिर 4s आएगा, फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर पीछे से चलेंगे 3d आएगा, 4p आएगा, 5s आएगा, फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर पीछे से चलेंगे 4d आएगा, 5p आएगा, 6s आएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर पीछे से चलेंगे 5d आएगा और 6p आएगा और 7s आएगा। ठीक है ना, तो इसको ऐसे करके चलते हैं। आप देखिए इसको अगर 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर, अब देखिए ये खत्म हो गया, अब पीछे से चलेंगे 2p6, अब ये 3s स्क्वायर, अब पीछे से चलेंगे 3p6, 4s स्क्वायर, अब पीछे से चलेंगे 3d10। d में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, और ये 4p6 और 5s स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए अब ये चलेंगे 4d10, 4d10, 5p6, 5p6 और 6s स्क्वायर। ठीक, ये खत्म हो गया, अब पीछे से चलेंगे, ये आ गया 4f14। ये देखिए f में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑर्बिटल कितने, 7 होते हैं। ठीक है, और जैसे एक ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में कितना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये 4f14 और 5d10 और 6p2। ये क्या है, ये जो नंबर है ना 1 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये 4, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 4, ये 5, ये 6 और ये 4, ये 5 और ये 6। ये क्या सेल को दिखाते हैं, ये किसको दिखाते हैं, सेल को दिखाते हैं, नंबर ऑफ सेल को दिखाते हैं। जैसे ये वाला नंबर क्या है, सेल को दिखाता है कि ये एक नंबर सेल में s ऑर्बिटल है, ये 2 नंबर सेल में s ऑर्बिटल है, ये 3 नंबर सेल में s ऑर्बिटल है, ये 4 नंबर सेल में s ऑर्बिटल है, ये 5 नंबर सेल में s ऑर्बिटल है, ये 6 नंबर सेल में s ऑर्बिटल है, ये 7 नंबर सेल का s ऑर्बिटल है, ये 2 नंबर सेल का p ऑर्बिटल है, ये 3 नंबर सेल का p ऑर्बिटल है, ये 4 नंबर सेल का p ऑर्बिटल है, ये 5 नंबर सेल का p ऑर्बिटल है, ये 6 नंबर सेल का p ऑर्बिटल है, ये 3 नंबर सेल का d ऑर्बिटल है, ये 4 नंबर सेल का d ऑर्बिटल है, 5 नंबर सेल का d ऑर्बिटल है, ये 6 नंबर सेल का d ऑर्बिटल है, और ये 4 नंबर सेल का f ऑर्बिटल है, 5 नंबर सेल का f ऑर्बिटल है। ठीक है ना, और वो तो पता ही है कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑर्बिटल s में कितना होता है, 1 ऑर्बिटल होता है, p में कितने 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में कितने 5 ऑर्बिटल होते हैं, f में कितने 14 ऑर्बिटल होते हैं। मतलब जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आधे उसमें ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है ना, आप देखिए इनको, और ये जो ऊपर जो लिखे होते हैं, ये 2 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 2 है, और ये 10 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 14 है, ये 10 है, और ये 2 है। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्या होते हैं, s है, ये s है, ये p है, ये s है, ये p है, ये s है, ये d है, ये p है, ये s है, ये d है, ये p है, ये s है, ये f है, ये d है और ये p है। तो ये क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों देखो
अब इसके द्वारा हम अभी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले ये वाली चीज को समझना है हमें। ये वाली चीज हमने कैसे करके लिख दी थी कि जो 80 मरकरी है, मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है, उसमें 80 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके पहले वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन, पांचवें में 18 इलेक्ट्रॉन, छठे में 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमने कैसे लिख दी है वो चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। ये देखिए, इसको हम, ये जो सेल है ना, जैसे इसको हम पास पास में लिख ले रहे हैं, इसको इस तरीके से लिख ले रहे हैं। ये देखिए, ये पहली सेल होगी 1s, ये 1s स्क्वायर, ये वाली चीज को हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से लिख ले रहे हैं। ये दूसरी वाली सेल कितनी, 1s स्क्वायर 2, ठीक है, ये दूसरी सेल हो गई। ये देखिए, ये पहली सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, पहली सेल है, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और यहाँ पर और किसी के आगे नहीं है। अब देखिए दूसरी सेल में कितना, 1 स्क्वायर 2s, और देखिए दूसरी, अब ये होगी दूसरी सेल, दूसरी सेल में कितना, ये 2s स्क्वायर और 2p6, ये देखिए 2p6, ये दूसरी सेल हो गई। इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हुए, इसमें कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए पहली वाली सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, और दूसरी वाली सेल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमने ये देखिए ये वाली चीज को उठा लिया, ठीक। अब देखिए हम ये जो इसके आगे 3 जो लिखा है वो तीसरी सेल होगी, तीसरी सेल को उठा लेंगे। ये देखिए 3s स्क्वायर, ये वाला 3s स्क्वायर और 3p6 और 3d10, 3d10, तो 6 2 8 और 10 8 18 है। तो तीसरी सेल में कितने, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए तीसरी सेल में कितने, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। बहुत आराम से समझिए, बहुत बेसिक फंडा है, सभी में यही फंडा है। एक कोई अलग, ये वाला आप समझ लेंगे तो आप सब समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से इसको देखिए, बाकी सभी का ऐसे ही करके सेल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। ये भी समझ में आ जाएगा लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसी पर सारा मतलब सारी चीजें डिपेंड रहती हैं। लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है ना, उसी को हमें पता करना है। और देखिए ये 3d10। अब क्या, 4 नंबर वाली सेल को उठा लेते हैं। 4 नंबर किसके आगे, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाली चीज को, ठीक है ना। ये देखिए 4s स्क्वायर, ये 4p6 और 4p6, ये तो 5 हो गया, और ये 4d10, ये वाला 4d10 और ये 4f14, ये चौथी सेल में। तो ये कितने हो गए, ये हो गए मतलब ये 2 6 8 और 18, ठीक है ना। और ये देखिए 18 और 4 कितने हो गए, ये 32, 18 और 4 कितने हो गए, 32। ये देखिए चौथी वाली सेल में कितने, 32 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया। ये हमने कहां से लिख दिया, 2 8 18 32 18 2 कहां से लिख दिया, ठीक है ना, यहां से लिख दिया हमने ऐसे करके। आप देखिए 5वीं सेल उठा लेते हैं। 5वीं सेल, देखिए 5वीं सेल में ये आया 5s स्क्वायर, 5p6 और ये 5d10। ये देखिए ये कितने हो गए, 6 2 8 और 10 18। ये देखिए 5वीं सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। 5वीं सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आ जाओ छठी सेल में, ठीक है। तो छठी सेल में क्या है, ये है, ठीक है ना। छठी सेल में क्या है, ये है वो, एक मिनट इसको जोड़ेंगे, 82 का लिख गया है। ये देखिए
छठी सेल में ये देखिए, ये छठी सेल में क्या है, छठी सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए छठी सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। वो 82 के हिसाब से बन गया था, ये 80 के हिसाब से है, क्योंकि मरकरी का जो एटॉमिक नंबर है, मरकरी का जो एटॉमिक नंबर है वो 80 होता है। अगर 82 लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर 6p2, ठीक है ना। अब हमें बनाना कितना 80 के हिसाब से बनाना है मरकरी का। 82 किसका होता है, लेड का होता है, ठीक है ना। और ये किसका, मरकरी का 80 है, तो 80 करना है हमको। तो ये देखिए अब ये वाला जो ये है छठी सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है दोस्तों। अब एक बार मैं आपको और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मरकरी है, मरकरी अभी हम पता कर रहे हैं मरकरी की वैलेंसी। मरकरी की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है और 2 भी होती है। जब मरकरी की वैलेंसी 1 होती है तो उसको मर्क्यूरस बोलते हैं, जब 2 होती है तो मर्क्यूरी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मर्क्यूरस ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जब मर्क्यूरस ऑक्साइड बोलेंगे तो उससे समझ जाएंगे, ठीक है ना, कि इसकी वैलेंसी मतलब उसमें जो मरकरी की वैलेंसी 1 है, मर्क्यूरिक में क्या है, मरकरी की वैलेंसी 2 है, ठीक है ना। अब हम उसके आगे मरकरी की वैलेंसी कितनी +1 और +2 होती है। कैसे होती है उसके लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए हमें लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो पता करने हैं। तो यहाँ से हमने उसका मरकरी का जो एटॉमिक नंबर 80 होता है, उसके लिए हमने पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन लिखे, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, पांचवी में 18, ठीक है ना, छठे में 2। जैसे यहाँ पे 2, 8, 18, 32, 18 और 2। अब देखिए अब ये वाली चीज को हमने कैसे करके लिख दिया, वो हमने अपाउ रूल के अनुसार हमने क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया 80 का, ठीक है ना, 80 एटॉमिक नंबर का, मतलब मरकरी का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। तो इसको हमने क्या करा, ये जो एक नंबर जो सेल है, जो 1 नंबर की सेल है उसमें जो ऑर्बिटल हैं उनको हमने पास लिख लिए। 1 नंबर 1s², ये 2s², 2p6, 3s², 3p6, 3d10, ठीक है ना। यहाँ से उठा के हमने अलग अलग कर लिए। 1 नंबर वाले अलग कर लिए, 2 नंबर वाले अलग कर लिए, 3 नंबर वाले अलग कर लिए, 4 नंबर वाले, ये जो इसके आगे S के आगे 4 लिखा है, P के आगे 4 लिखा है, D के आगे 4 लिखा है, F के आगे 4 लिखा है, यहाँ D के आगे 5 लिखा है, P के आगे 5 लिखा है, S के आगे 5 लिखा है। मतलब 1 नंबर वालों को अलग कर लिया, 2 नंबर वालों को अलग कर लिया, 3 नंबर वालों को अलग कर लिया, 4 नंबर वालों को अलग कर लिया, 5 नंबर वालों को अलग कर लिया, 6 नंबर वालों को अलग कर लिया। फिर जो उनके ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन है उनको गिन लिए। तो छठी सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें क्या पहली सेल में 2 हो गए, दूसरी में 8 हो गए, तीसरी में 18 हो गए, चौथी में 32 हो गए, पांचवी में 18 हो गए, ठीक है ना, छठी में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लिखी है, वो कहाँ से निकल के आई, यहाँ से निकल के आई। अब यहाँ पर क्या है कि अब जो S में 2, अब यहाँ पर क्या है, S जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आधे उनके ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत सिंपल सा बेसिक है, इसी के बेसिस पे आप केमिस्ट्री पढ़ने की स्टार्टिंग करते हैं, और इसी के बेसिस पे आप वैलेंसी को निकाल सकते हैं। बाहर वाली सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। अब ये किसके S के होते हैं। अब जो S ऑर्बिटल है, छठी सेल का S ऑर्बिटल है, ये देखिए ये जो छठी सेल है, छठी सेल का क्या है, S ऑर्बिटल है, ये छठी सेल का S ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो जब 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाती है। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब निकल जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ से किसी को दे देता है तो ये प्लस का 2 चार्ज आ जाता है। मतलब जो किसी भी एटम होता है उसके बाहर वाली सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही क्या रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उसकी वैलेंसी के, ठीक है ना। तो बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन अगर हमको पता चल जाएंगे तो हमें उससे आइडिया लग जाएगा कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी,
है, ठीक है, कितनी होगी या कितनी हो सकती है। तो उसके बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हम पता कर लेंगे कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी या हो सकती है, ठीक है ना दोस्तों। बाकी और भी है इसके आगे का, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का बताने की कोशिश करूंगा और अच्छे से थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए केवल इतना ही है कि मरकरी की वैलेंसी +1 या +2 होती है। और ये कैसे करके कुछ निकालते हैं, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, तो उससे क्या है कि उसको इलेक्ट्रॉन सेल वाइज डिवाइड कर लेते हैं कि पहली सेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, पांचवी में 18, छठी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये कैसे करके लिख देते हैं, अबाउ रूल के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये एक एक नंबर वालों को, एक एक सेल वालों को और 2 अलग अलग कर लेते हैं, 2 को अलग, 3 को अलग, 4 को अलग, 5 को अलग। उसमें देखते हैं बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ये यहाँ पर है। मरकरी क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब देगा तो उस पर प्लस का 1 चार्ज आ जाएगा, जब दोनों दे देगा तो +2 चार्ज आ जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये थोड़ा सा बेसिक, जो केमिस्ट्री का थोड़ा सा बेसिक है, आपको समझ में आया होगा। बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में और इसके केमिस्ट्री के बेसिक फंडे आपको क्लियर कराने की कोशिश करते हैं। अभी तक के लिए धन्यवाद, ठीक है दोस्तों।